राजा का बेटा राजा हुआ तो वो तो राजा बना अपने राजवंश की वजह से। सेल्फ मेड जो भी तैयार हुए हैं, चाहे वो टीसीजी की बात करूं, चाहे अमिताभ बच्चन की बात करूं, चाहे शाहरुख खान की बात करूं, या अंबानी जी की बात करूं, धीरू भाई अंबानी की, उनमें मतलब वर्ल्ड के लाखों लोगों में एक बात कॉमन है कि उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। जब आप सही तरीके से सपने देखते हो, अपने ड्रीम्स को तैयार करते हो, तो आपकी जो चेतना है उसका विस्तार होता है। आपका सॉफ्टवेयर 2G से 4G का बनता है और 4G से 5G और 6G का बनता है। तो ये बात बिल्कुल तय है कि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने आपके होने चाहिए। और दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जिंदगी की जो जंग है ना, जिंदगी की जो जंग है, ये हर आदमी की अपनी है ये, और लड़नी भी खुद को ही है। लेकिन इस बात को आप जिस दिन समझ लोगे कि जिंदगी की जंग मेरी है, लड़नी भी मुझे ही है, लेकिन जंग कभी भी हारने के लिए नहीं लड़ी जाती है, जीतने के लिए लड़ी जाती है, तो फिर उस जंग को उस तरह से खेलोगे। आपको जो हो रहा है जो उसको मान लेंगे तो फिर वो हो रहा है जो होगा, क्योंकि जंग मानोगे तो जीतने के लिए लड़ोगे। जो हो रहा है उसको स्वीकार करोगे तो फिर भाई सुबह मान लो मेरे को 5 बजे फ्लाइट पकड़नी हो तो 2 बजे भी उठना पड़ेगा तो उठूंगा, 3 बजे भी उठना पड़ेगा तो उठूंगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं है। तो खैर बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो मैं इस टीम को विशेष बधाई देना चाहूंगा। आज मैं अभी सिलीगुड़ी में हूं और क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ कोर लीडर यहाँ आए तो मिलने आ जाते हैं, तो मैंने कहा उनके जाने के बाद ही मीटिंग स्टार्ट करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके बीच में हूं और आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं भिलवाड़ा में, और मैं आपके हर साथी को और बल्कि इवन हर मीटिंग में एक बात कहना चाहता हूं और कहता रहता हूं कि जिनको भी इस अभियान से, इस बिजनेस से, इस सिस्टम से बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी से बड़ी कामयाबी चाहिए, तो उसके लिए एक मस्ट कंपल्सरी तारीख है कि वो साल में एक बार भिलवाड़ा जरूर चले। मैं कोई रोज भिलवाड़ा आने की बात नहीं करूंगा, और खास तौर से जब हमारी अपनी इवेंट होती है तो भिलवाड़ा आपको क्या क्या नहीं देता है। भिलवाड़ा आपको विजन देता है, भिलवाड़ा आपको जीत का माहौल देता है, भिलवाड़ा आपको जीत की नजर देता है। तो आपकी जो फरवरी की भिलवाड़ा की डेट है उसमें मैं पर्सनली आपको इनवाइट करता हूं, भिलवाड़ा आइए। और वो आपको 2000, और अभी तो भिलवाड़ा की बात ही कुछ अलग है, 2025 का आपको एक अलग तरह का रोड मैप, अलग तरह का विजन, अलग तरह का नजरिया, बल्कि पंख लगाकर उड़ने का हौसला भी देगा भिलवाड़ा। तो 8-9 फरवरी की तैयारियों में आप पूरा, और बहुत स्ट्रिक्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने आरसीएम के माध्यम से आप कामयाबी पर जाना चाह रहे हो, आरसीएम के माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हो, भिलवाड़ा जीत की जगह है, भिलवाड़ा माहौल की जगह है, भिलवाड़ा वो हर तरह की भूमि है जहां से पूरे हिंदुस्तान को सारा सब कुछ मिल रहा है। उस धरती पर जाने से अगर आप वंचित रखते हो तो आप अपनी कामयाबी की दुनिया में बहुत दूर तक जाने से भी आप अपने को वंचित रखते हो। तो पहले तो भिलवाड़ा की वो तैयारी, और दूसरा 2025 एकदम खास है। आरसीएम 24 साल पूरे कर चुका है। अब मैं आरसीएम के बारे में थोड़ी सी कुछ नई बातें आपको मैं बता देना चाहता हूं, ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को एक्शन मोड में ले लो, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो शायद किसी और को पता नहीं हो। मैं भोपाल में था अभी, मतलब पिछले महीने दिसंबर में। भोपाल में मैं मतलब अभी कोई कैंप वैम्प में नहीं था, उधर से आ रहा था, तो मैं 3 दिन के लिए भोपाल रुका था। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल भोपाल, जैसा आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों में से जो भी वहां गए। और मजे की बात आप समझना, आरसीएम का अभी क्या सीन है, क्या नजरिया है। और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में तो आपको पता है कि कौन सी वेशभूषा में हम रहते हैं। वहां एक आदमी जिसने कभी 2006 के पहले आरसीएम किया होगा या 2006 के आसपास किया होगा, उसने कहा सर आप बीसी सर लग रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल मैं वही हूं तो हूं यार।
वो आदमी मतलब इस तरह से, क्योंकि वो कह सर हम बहुत भटक गए, इधर चले गए उधर चले गए, बाद में कोई नहीं हुआ, अब आप मिल गए हो सर, अब हमारा कोई। अगले दिन उसने 50 लोगों को अपने गांव से बुलाया, 60 किलोमीटर से 50 लोग आए। अब आप सोचिए क्या सीन है अभी आरसीएम का, कि सिर्फ मेरे दिख जाने मात्र से वो 50 लोग आरसीएम में वापस आना चाहते हैं, और फिर मैंने उनकी सारी व्यवस्था की, सब कुछ की व्यवस्था। और अभी मैं कल अररिया में था, नहीं कल तो किशनगंज में, परसों अररिया में था। अररिया में एक आदमी मतलब मेरे गले मिल के मतलब और उसका रोना नहीं रुके। अब आप सोचिए उसको कितना पश्चाताप वो पहले आरसीएम करके छोड़ देने का। और ये तो एक दो किस्से बता रहा हूं, मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं है जब जिसमें आज आरसीएम में पुराने लोग जो कभी आरसीएम जिन्होंने किया था, जो आरसीएम में नहीं आ रहे हो। मैं दिल्ली एलडीपी में था, दिल्ली में एलडीपी ले रहा था 25 दिसंबर को। तो 3 लीडर जो एमरल्ड के लेवल पर थे, जो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनियों में चले गए थे, जो वापस आए थे। अब मैं उनको स्टेज पे कैसे बुलाऊं, मुझे तो पता था कि भाई ये एमरल्ड थे और आरसीएम छोड़ के जा चुके हैं। तो अब प्रोग्राम में बैठे हुए, भाई मेरे को तो कोई नोटिस तो आया नहीं कि ये वापस आ गए हैं। फिर बाद में उनके अपलाइन ने बताया कि सर आप थोड़ा सा इनको स्टेज पे बुलाओ, ये काफी समय से वापस आ चुके हैं। अब आप समझिए, और इतना ही नहीं, मेरे को जो भी लोग मिलते हैं कि सर अभी मैंने 2 पीयूसी एक्टिव कराए हैं और काफी टर्मिनेट आईडी ओके कराई है, क्योंकि मैं फील्ड में जहां से निकल रहा हूं। मतलब अभी मेरे को वो दिन याद आते हैं जब मैं 34 दिन के लिए घर से बाहर रहा था। मतलब आरसीएम की शुरुआती दौर में एक घटनाक्रम मेरा ऐसा है जहां मैं घर से निकला और वापस अपनी मम्मी और पापा का चेहरा और पत्नी का चेहरा मैंने 34 यानी 35वें दिन देखा। यानी इतना कंटिन्यू मैं टूर पे रहा था। उसके पीछे कुछ कारण थे, कुछ और लीडर्स जो कंपनी छोड़ के गए थे उनकी डेटे भी मुझे लेनी पड़ी थी, तो 34 डेज बाहर रहा था। तो अभी तो मैं श्रवण जी से यही निवेदन करूंगा कि अपने सभी लीडर्स को थोड़ा सा कंट्रोल में ले लें और उनके घर की चाबी अपने पास ले लें कि भाई घर में जब भी आना हो मेरे से परमिशन ले लिया करो। यस सर, यस सर। बाकी आप बाहर रहो। अभी आप जितना एक्शन मोड में आओगे, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, जितना एक्शन मोड में आओगे उतना ही आपको बिजनेस ऑटोमेटिक फील्ड में निकलने की जरूरत है। इसको कॉमेडी की भाषा में समझाऊं तो गुलाब का फूल हाथ में हो ना, तो आई लव यू आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सामने वाले कई लोग बोल देंगे। मतलब आपके हाथ में आरसीएम का कुछ ऐसा है तो आपको बहुत सारे लोग ढूंढ लेंगे। अपनी दुकानों को ठीक करने का समय है, अपने काम को ठीक करने का समय है, और सबसे ज्यादा फील्ड में निकलने का समय है। अगर इस समय आप फील्ड में निकल गए तो 2025 आपके लिए खास बन जाएगा और आपकी जिंदगी में कामयाबी का एक नया इतिहास बन जाएगा। एकदम पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, एक फ्रेंडली सलाह दे रहा हूं। ये आपके लिए सबसे शुभ समय है काम करने का। और 2025 को अपना बनाना, और इस साल की एनिवर्सरी को हम बिल्कुल अलग अंदाज में, अनूठे अंदाज में, नई कार्यकारिणी गठित हो गई है और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो वो सब अभी भी बात हो रही थी। और उस एनिवर्सरी में अगर आप स्टेज पे आ गए तो कामयाबी आपके लिए वरदान बनेगी, और इस बार अगर दर्शकों में बैठे तो आपको भी अफसोस रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये साल आपके लिए खास बने, और आपकी मेरी ये मुलाकात जनवरी में हो रही है, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन हो रही है लेकिन जनवरी में हो रही है। पूरा साल आपके सामने है। 2025 को खास कैसे बनाएं और नया इतिहास कैसे बनाएं, इस पर मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूं। और बिल्कुल जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है, और ये जिस आरसीएम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं उस आरसीएम का मैं पहला परिवार हूं। और आप आज जिस आरसीएम को आप जानते हैं उसके पास में 10-11 हजार दुकानें हैं, 180 डिपो है, फैक्ट्रियां हैं, प्रोडक्ट है। और जिस आरसीएम की हमने शुरुआत की थी उस आरसीएम के पास केवल पैंट पीस का कपड़ा था और सपना था, और कुछ नहीं था। न कोई मीटिंग, न कोई डिपो, न कोई पिकअप सेंटर, न कोई वंडरवर्ड, न इनकम का एग्जाम्पल, न कोई बोलने वाला, न कोई सुनने वाला। और उसमें जनवरी में आप इन बचे हुए दिनों में आप क्या कर सकते हैं, उस पर बता देना चाहता हूँ कि कंपनी के टर्नओवर का आखिरी 5 जो बिजनेस है, 5 दिनों में बिजनेस होता है, वो
पूरे महीने का 30% होता है। आपके पास में 22 तारीख को मिल रहा हूं, 23 तारीख को मिल रहा हूं, तो आखिरी के 5-7 दिन आपके पास बचे हैं और इन 5-7 दिनों में आपको क्या करना है उसका संकल्प करवाने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। उसका संकल्प, और अभी जनवरी को खास बनाना है। अब जो किया है वो आपका है, लेकिन अब जो कर सकते हैं वो बहुत कुछ है। तो जनवरी को खास बनाना है तो 2025 को इतिहास बनाओ, मतलब 2025 में कुछ खास करना है तो जनवरी को खास बनाओ और 2025 की हर सफलता को अपने पास, हर सफलता को। और उसमें जो अभी करंट, आज मैं यहाँ पर मैनागुड़ी में मेरा प्रोग्राम था, 700 लोगों की गैदरिंग थी, 500 लोगों को सर्टिफिकेट देके आया। इस कदर काम हुआ है। 500 लोगों को सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया हमने। एक काम पर मिलेंगे 2 इनाम, और काम है छोटा सा काम पर मिलेंगे 2 इनाम। 1 जनवरी से 31 जनवरी है, और ये एक चीज आपके लिए कितने दरवाजे खोलती है, एक चीज आपको कहां तक ले जा सकती है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। और आरसीएम 24 सालों में परिपक्व कंपनी है, परिपक्व सिस्टम है, मैच्योर सिस्टम है। हमारे पास जैसा डिलीवरी सिस्टम, हमारे जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, हमारे जैसा प्रोडक्ट की रीजनेबिलिटी आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं। इनकम देने वाले प्रोडक्टों में आरसीएम के प्रोडक्टों की मिसाल पूरी दुनिया में कायम नहीं है। मतलब आपके पास वो प्रोडक्ट है जो इनकम देते हैं। प्रोडक्ट तो दुनिया में करोड़ों होंगे, लेकिन इनकम देने वाले प्रोडक्टों में आपके पास जो कंपनी है, दूसरी कंपनियों का मैंने देखा, लोग जब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं सर बाकी सब ठीक हो सकता है, लेकिन हम प्रोडक्ट लेते लेते थक गए हैं। लेकिन आरसीएम में वो प्रोडक्ट है जिससे कभी कोई थकेगा नहीं। तो ये छोटा सा काम है, इससे मिलेंगे 2 इनाम। और पहला इनाम है ये न्यूट्रीचार्ज का बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही ऑनरेबल सर्टिफिकेट है ये, चूंकि मैंने आज दिए हैं, और ये बेच है बहुत ही शानदार प्यारा। ये 2 इनाम, और तीसरा इनाम अगर आपके वहां पर चालू हो गया है तो आप पिकअप सेंटर से जब नहीं खरीदी करते हैं उनसे डिमांड करें, वो डिपो से किताब लाकर जो 5 पीस के साथ में फ्री मिल जाती है, तो वो किताब भी आप लेने का प्रयास करें। लेकिन आपको सिस्टम से 2 ये मिलते हैं, तीसरा वो आपको मिल जाता है। तो और इससे आप कहेंगे कि सर आप तो छोटा काम पे, छोटे काम का ताकत क्या है, उसी का विश्लेषण मैं आपके बीच में करूंगा और उसके बाद में कुछ और बातें भी करूंगा। क्योंकि नेटवर्क ऑनलाइन की मीटिंग है तो हम उसी हिसाब से, बाकी तो बातें करने को भी बहुत है, सिस्टम भी बहुत है सेमिनार की भी। तो जब आप इस 5 पीस पे फोकस करते हैं, सिर्फ 5 पीस पे फोकस करते हैं, तो ये आपकी टिकट साइज आपके लिए क्या क्या काम कर सकती है उसका विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। टिकट साइज अगर छोटा होता है ना, तो बिजनेस का जो टोटल वॉल्यूम आता है वो बहुत मोटा आता है। टिकट साइज अगर छोटा होता है तो जो बिजनेस साइज बहुत वॉल्यूम आता है। और इसके दूसरे बेनिफिट क्या होते हैं वो मैं बताऊं, और उसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझें आप। जैसे 5 पीस, आप मात्र 5 पीस, 5 पीस ऐसा नहीं जो सुनने में सरल, बोलने में सरल, करने में सरल, करवाने में सरल, डुप्लीकेट में सरल, लेडीज जेंट्स सब तरह के लोग। तो 5 पीस का 330 पीवी होता है, 1650 पीवी होता है, और हम लीडर बैठे हैं। और ये अकेली चीज हमारे लिए सारी संभावनाओं के दरवाजे कैसे खोलता है मैं आपको बता दूं। मैं सुबह, अगर आप चाहें तो मैं एक लिंक भेजूंगा आपको। हाँ, सुबह की मीटिंग में आपको एक लिंक भेजूंगा। ज्यादा लोग तो नहीं, 2-4 लीडर अटेंड कर सकते हैं। और बहुत रियल बात बोल रहा हूं, मिस्टर श्याम अग्रवाल मॉर्निंग की मीटिंग में लूंगा 7:30 बजे की। इस प्रोजेक्ट से सफायर बनने का टारगेट का प्लानिंग पूरा सुबह मेरा पहला मीटिंग उन्होंने कराया सर। इससे मेरा रूबी स्टार है वो, और सफायर बनने की प्लानिंग वो भी मार्च में किस तरह से कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से एक मिस्टर दिनेश सेलेडिया मुंबई में अपना पूरा सेशन करवाकर मार्च में स्टार रूबी करने का टारगेट कर रहे हैं, कोर टीम में आने का। और वो सब उसकी पूरी प्लानिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट सारे मैं देख रहा हूं तो मेरे पास उनकी सारी प्लानिंग है, तो मैं बताता हूं कि कैसे एक छोटा सा काम बड़ा इनाम आपके लिए ला सकता है, इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियों के दरवाजे हर आदमी के लिए खोल सकता है। ये बात बड़ी छोटी सी है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत मोटे हैं, उस बात को गहराई से समझना है। ये हर आदमी के लिए इस तरह की ट्रॉफी का दरवाजा खोलता है।
हर आदमी के लिए इस तरह की कामयाबी का दरवाजा खोलता है। अब उसको समझना है। अब आपके पास टीम कितनी है उसको समझना है। मान लीजिए एक टेक्निकल अचीवर है तो उसके पास 4 रोयल्टी अचीवर है। अगर वो 4 रोयल्टी अचीवर को 30-30 पीस का टारगेट देता है तो 120 पीस होते हैं। एक पर्ल की बात बोल रहा हूं। और उसकी 10 लोग रोयल्टी की रेस में है, उनको 10-10 का टारगेट देता है और खुद का टारगेट लेता है तो कितना होता है। यानी जिसके पास टीम है, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन को 1000 लोग अगर आपकी टीम है इसको करते हैं, 1000 कैसे करेंगे उसके ऊपर भी बात करूंगा, तो 1000 का 16,50,000 का पीवी होता है। और ये 16,50,000 का जो पीवी का बेस बनता है ना, वो आपके लिए बाकी का 80 लाख का पीवी लेकर आता है। अगर आपके पास ये बेस है तो 80 लाख का पीवी आप दूसरा ला सकते हो। क्योंकि एक बड़े वॉल्यूम का क्या होता है कि आप मतलब आम आदमी तो समझ नहीं पाता। अभी मैं एक लीडर के घर पे था, उसने नमक की थैलियों का 50 रख रखे थे। मैंने कहा ये नमक क्यों रख रखा है? सर ये बिक जाता है। अरे मैंने कहा बिक जाता है तो दूसरी तेरे को क्या मिलेगा? ये बिक जाता, तो खुश हो रहा है कि मेरा नमक बिक रहा है, तेरे हाथ में क्या आएगा? चमन ही नहीं आएगी। ये आम आदमी ये समझ नहीं पाता। वो देखता है कि मैं तो नमक बिक गया, आटा बिक गया। हाँ सर, नहीं डिनर नहीं ले। आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना, पिने बदलनी है, बड़े लेवल पे जाना है, डायमंड बनना है, तो आपकी टीम को ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना होगा जिसमें पीवी होता है, जो डुप्लीकेबल है, जो आगे जा सकता है। नमक और आटा कस्टमर का फुटफॉल बढ़ाने के लिए, कस्टमर को रोक के रखने के लिए अच्छा है। लेकिन जहां कामयाबी की बात आती है तो आपको यहाँ 1000 लोग ये करते हैं तो 2000 लोग करते हैं। यह आंकड़ा आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। क्योंकि मेरी डायमंड से लेवल तक की हर लेवल की मीटिंग होती तो 10,000 लोग करते हैं तो ये 1,65,00,000 का पीवी बनता है। और 1,65,00,000 का ये पीवी बाकी के 8 करोड़ के पीवी को लेकर आता है। और यही कामयाबी का सरल मार्ग है और यही कामयाबी का प्रैक्टिकल मार्ग है। और जब इस 5 के बेस को आप बड़ा करते हो, 5 के बेस को आप बहुत बड़ा कर देते हो, तो इसमें से 15 वाले, इसी में से 30 वाले, और इसी में, क्योंकि नया आदमी पहले दिन 30 के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन 5 ऐसा टारगेट है जिसके बारे में हर कोई सोच सकता है। और इन्हीं में से मेरे को सुनीता राजपूत का वो वीडियो बहुत मोटिवेट करता है, जिसको 5 पीस में डर लग रहा था तो उसके अपलाइन ने कहा कि तुम 5 से शुरू करो, गारंटी मिलेगी। तो 5 पीस से वो शुरू कर पाई और आज उसका कॉन्फिडेंस है कि वो 4 महीने में रोयल्टी जा रही है। मतलब शुरुआत तो 5 फीस से ही होती है। तो कहते ना कि हिमालय की यात्रा भी पहली कदम से ही होती है। तो वो 5 फीस का पहला कदम 15 वाले, 30 वाले, 60 वाले, 100 वाले और आगे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर, इन्हीं में से निकलते हैं। और इन्हीं में से आपकी टीम में कुछ लोग, 1 लोग, 2 लोग ऐसे निकल जाते हैं करिश्माई। क्योंकि ये काम बिल्कुल मैराथन की तरह से होता है। मैराथन में आपको पता हो तो जो भी लोग जानते हैं कि मैराथन में एंट्री लेने में किसी को रोकते नहीं है। दौड़ो, जो भी दौड़ना चाहता दौड़ो। अब जिसमें जितना दम कम होता है वो उतना दौड़ता है, लेकिन हर आदमी उस मैराथन को सफल बना देता है क्योंकि वो उसमें दौड़ता है। ये एक इंजीनियरिंग फार्मूला है और ये आप फोकस करते हो तो आपको सारी साइंस समझ में आ जाती है। इसलिए मेरा एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ होगा कि बारिश की बूंदों से बाढ़ आती है, नदी नालों से नहीं आती। ये वही बारिश की बूंदे हैं। और दूसरा डायलॉग है कि हरियाली और खुशहाली। और जब हमारे पास, हम जब नेटवर्क बिजनेस में होते हैं तो हमारे पास लोगों की संख्या होती है और हम अगर हर आदमी से काम नहीं ले रहे होते हैं तो उनको पैसा भी नहीं दे रहे होते हैं और उनको आउट करने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव रखने का तरीका है छोटा टारगेट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम लेने का तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में हरियाली और खुशहाली भेजने का तरीका है ये स्मॉल टारगेट। और इस पे काम करने का तरीका है आपको थोड़ी सी जूम की मीटिंग है, थोड़े से टूल्स और थोड़ा सा टारगेट सेटिंग, गोल सेटिंग, फॉलो अप। मतलब जैसे सरवण जी अगर अपनी टीम के एक काउंसलिंग, मैंने जब दिनेश सिलेडिया का मुंबई का प्रोग्राम फाइनल करना था तो पहले एक मीटिंग मैंने एमरल्ड एंड अबो के साथ करी, फिर अगली मीटिंग मैंने पर्ल एंड अबो के साथ करी, अगली मीटिंग मैंने रॉयल्टी एंड अबो के साथ करी और अगली मीटिंग मैंने पब्लिक के साथ करी। अरे 2 फिजिकल मीटिंग करके उनका मुंबई का टारगेट करवाया। अब कल मैं अगर इनका सफायर का टारगेट करवाना है तो ये 5 पीस की मीटिंग पहली मीटिंग ओपन करूंगा कि भाई इसमें आप जो ज्यादा से ज्यादा करेंगे
और लगभग 3,000 लोग इस महीने अभी कर लेंगे कल की मीटिंग। उन 3,000 में से बेस बना के फरवरी मार्च में वर्किंग करके उनका सफायर का टारगेट पूरा होगा। वो अलग अलग स्टेप में होगा। और इसी 5 पीस में से आपको मुंबई में वीर वीरांगना निकलेंगे, मुंबई के टारगेट के निकलेंगे, मोदी जैकेट लेने वाले निकलेंगे, ये ब्लेजर लेने वाले निकलेंगे। और कहने का मतलब ये कितनी तरह के मौके आपके लिए छोटा सा सिस्टम लाके। और मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं कि 2025 काम करने का सबसे सही समय, सही मौसम, सही समय है, सही मौसम है, चारों तरफ सही माहौल है। हाँ, अगर वो हमें नहीं लग रहा तो वो इसलिए नहीं लग रहा होगा कि बाहर नहीं निकले हैं, हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। अभी मेरे से किसी ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रत्नेश जी की मैडम का फोन आया कि हम जो रॉयल्टी अचीवर काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं लगातार। मैंने कहा बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ मीटिंग मत करो। उन काले कोयलों को लाल कोयलों के बीच में जाके डाल दो, वो अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। जिनका माहौल मूड नहीं उनको सही माहौल में ले आओ। मैंने कहा मैं ऐसा करता हूं कि जो लोग काम कम कर रहे होते हैं उनको मैं श्रवण जी की कोई एक्टिव मीटिंग, जिनकी टॉप लेवल की एक्टिव मीटिंग होती है, उसमें कहता हूँ यार एक कोई जोरदार मीटिंग हो रही है, थोड़ा नाम बदल के चुपचाप बैठ जाना, बस आज कुछ खास है। वो आदमी बैठता है और गर्म होकर निकलता है। अब वो उसको मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता है कि तू काम कर। आपको केवल क्योंकि मन की दशा बदल जाती है तो जीवन की दशा बदल जाती है। मैं सब साथियों से निवेदन पूर्वक, प्यार पूर्वक, आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि 2025 मौका है। इस 2025 को अपने नाम कर लो और पिछली सारी चीजों को ब्याज सहित वसूल कर लो। इसलिए मैं आज आपके बीच में ज्यादा बातें करने के बजाय संकल्प करवाऊंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, अब आपको मैं प्रूफ के साथ, वैज्ञानिक प्रमाण के साथ दे रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में 500 कंपनी है जिनको फॉर्च्यून 500 कंपनीज के नाम से जानते हैं। यानी पूरे विश्व की मतलब जो टॉपेस्ट कंपनी है, जैसे हम यहाँ पर अंबानी अडानी को मानते हैं, वो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। उन 500 कंपनियों में हवाई जहाज बेचने वाली कंपनी एक भी नहीं है, कार बेचने वाली एक भी नहीं है, फ्रिज बेचने वाली नहीं है, एसी बेचने वाली नहीं है, क्योंकि ये 700-800 करोड़ लोगों की प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जियो फॉर्च्यून 500 में, क्योंकि 70 करोड़ लोगों तक जा सकती है। वॉलमार्ट है, अमेजन है, क्योंकि इनकी छोटे टिकट साइज से ये करोड़ों लोगों तक जा सकते हैं। आपको भी उसी फार्मूले पे काम करना है। और अब उसकी मार्केट फील्ड कितना, मार्केट स्केल कितना है, इसको भी मैं थोड़ा आपके सामने प्रैक्टिकल बातों के साथ रख रहा हूं, कोई थ्योरी नहीं कर रहा। अभी कांकेर छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग में ब्लड टेस्ट करवाया महिलाओं का, हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, भागलपुर में भी करवाया था अभी मैंने। तो वहां पर 100 महिलाओं का हेमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, उसमें से 98 महिलाओं का हेमोग्लोबिन कम था, यानी एनीमिक थी 98, जिनमें से कुछ महिलाओं का तो 6 भी था, जिनके लिए डॉक्टर कह देगा कि आप जिंदा कैसे हो। और प्रोडक्ट की पोटेंशियल और क्वालिटी की बात करूं तो वो जो लोग जिंदगी भर उनको ड्राई फ्रूट खिला खिला के थक गए, वो 1 महीने की टेबलेट देके उन्होंने ठीक हो गए। तो मतलब प्रोडक्ट की पोटेंशियल बहुत है, मार्केट स्केल बहुत है और संभावनाएं इतनी है और आने वाला वक्त बहुत सुनहरा है। और मैंने 15 करोड़ का मिशन लिया है, तो 15 करोड़ में आपका हिस्सा कितना बड़ा हो सकता है उसको समझ लें आप। महिलाओं के लिए ये हर तरह का न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि और महिलाओं को न्यूट्रिशन की जरूरत किशोरावस्था में भी होती है, युवावस्था में भी होती है और विवाह अवस्था में भी होती है। और उसके लिए ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमन है कारगर है, गर्भावस्था में भी होती है, छोटे बच्चे की माँ को जरूरत भी होती है और बड़ी माँ को भी होती है। क्योंकि जो ये इसकी कमी से, एनीमिक होने की वजह से, हेमोग्लोबिन की कमी से महिलाओं को बाल झड़ने की प्रॉब्लम, रूखी त्वचा की प्रॉब्लम, मासिक धर्म में इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम, आंखों में के आगे अचानक अंधेरा छा जाना या चक्कर आना और सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, सिर दर्द, ये इस तरह की प्रॉब्लम। इसके अलावा कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ा, छाती में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने या दौड़ने में पैरों में ऐंठन, कम भूख लगना हाथ पैरों में, ये मतलब मल्टीपल फिजिकल प्रॉब्लम, मल्टीपल अदर प्रॉब्लम और मल्टीपल इमोशनल प्रॉब्लम और मल्टीपल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये
एक एनीमिक खून की कमी, खून तो बेसिक चीज है ना, हेमोग्लोबिन की कमी, एनीमिक होने से इतनी सारी उदासी, अवसाद, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इन सारी चीजों का समाधान आपके पास है। तो आपके प्रोडक्ट का पोटेंशियल कितना और टूल्स कितने अच्छे अवेलेबल है। और गर्भवती महिलाओं में भी इतना जो प्रॉब्लम होती, तो उसकी वजह से इतनी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम गर्भवती महिलाओं को खुद को झेलनी पड़ती है और आने वाली जनरेशन को। और महिलाओं को पोषण की जरूरत हमेशा ज्यादा होती है और लड़कियों को लड़कों के मुकाबले पोषण की जरूरत ज्यादा होती है। और हमारे पास एक कमाल का प्रोडक्ट है 50 पोषक तत्वों का, जिसमें 50 लाभ शरीर को मिलते हैं। क्योंकि 50 पोषक तत्व है तो 50 लाभ उससे मिलते ही मिलते हैं। और इसको इन टूल्स ने इस काम को इतना आसान बना दिया है कि जैसे गाड़ी के पहिए लगा दिए हो। और ये प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ हमारे पास चीजें अवेलेबल है कि जिन लोगों ने टूल्स पे काम किया है वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। उसको इस वीडियो से आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा। मैंने 28 लाख पीवी का बिजनेस क्लोज किया था सितंबर में, उसका 85% शेयर न्यूट्रीचार्ज का हो गया है। और 4,870 पैकेट न्यूट्रीचार्ज वुमन आपका कैंपेन लॉन्च होने के बाद इस टीम ने बेच दिए हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों डिपो में शॉर्टेज हो गया था। और अभी भी हम इस मिशन में बिल्कुल रुके नहीं है, सारी रिपीट सेल हम कर रहे हैं। और इस टीम में 10 से ज्यादा लोगों को डिजिटली मैंने अभी ट्रेन किया है, लैपटॉप के माध्यम से, स्लाइडर के माध्यम से न्यूट्रीचार्ज वुमेन के प्रेजेंटेशन छोटे छोटे गांवों में जाकर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहां पे हम दे रहे हैं। और इस 15 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि एनीमिया और जो हीमोग्लोबिन की बुक और जो मासिक धर्म से अवेयरनेस की बुक आपने बनाई है और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की जो बुक बनाई है वो वरदान है। क्योंकि मैंने लगभग पिछले 60 दिनों में 100 से ज्यादा मीटिंग मैंने की है और करीबन 3-4 हजार महिलाओं से ज्यादा मैं मिला हूँ फेस टू फेस जाके गाँव में, शहरों में। और मैंने ये क्वेश्चन पूछा है उनसे कि आप एनीमिया को जानते हैं क्या? तो आप शॉक रह जाएंगे मैडम, 90% महिलाओं ने तो एनीमिया का नाम तक नहीं सुना। अब मैंने बोला ये दुश्मन आपने पाल रखा है अपने भीतर और आपने इसका नाम तक के नहीं सुना, तो ये बहुत ही। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भारत सरकार बोलती है कि 53% महिलाएं एनीमिक है, लेकिन मैं कम से कम हर मीटिंग में अपनी 4 महिलाओं को। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि कोई भी कर सकता है। हेलो, जय RCM। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुमन राजपूत है और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर लेती हूँ जून के महीने में तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूँगी। मैंने लिया, मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊंगी। फिर मुझे ये टूल्स मिला, एक मुझे ये अलादीन का चिराग मिला। मैंने इसको टूल्स को ले जाके, मेरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ साथ में, तो मैंने वहाँ अपनी बहनों को बताया तो मेरी हाथों हाथ 10 टेबलेट मतलब पैकेट पता नहीं कब चले गए, आई डोंट नो। मतलब ये खुद नहीं है। और अब मैं 15 का टारगेट किया, अब 25 का कर दिया। अभी देख रही हूँ, अभी मेरे पास 2 और बचे हैं पैकेट, वो भी चले जाएंगे तो मैं हो सकता है 50 तक पहुँचूं। कोशिश करूँ। कोई भी नॉन एक्टिव नई महिला ने 5 का टारगेट इस टूल्स की मदद से शुरू किया और 25 कर लिया। तो टूल्स और गारंटी ने यहाँ भी काम किया, क्योंकि कोई भी पहला कदम जो होता है ना वो सभी के लिए कठिन होता है। पहला कदम जो होता है, और वहां अपलाइन और टूल्स ये काम करते हैं तो आपके सामने आने वाले दरवाजे कितने खुलते हैं और कितनी ऊंची उड़ान आप बढ़ते हैं। कितना प्रैक्टिकल है ये, इस बात को आप इससे समझ लें कि ये सरल है, प्रैक्टिकल है, सबकॉन्शियस स्वीकार करता है, पूरी टीम कर सकती है। तो आप 100% ग्रोथ कैसे कर सकते हैं ये, अगर आप डेली की 1% ग्रोथ भी करेंगे तो 30% की ग्रोथ, इससे आपका हर स्टेशन एक्टिव होगा, हर लीडर एक्टिव होगा, हर एरिया एक्टिव होगा, पर डे ग्रोथ आएगी और पर मंथ ग्रोथ आएगी, ये आपको मिलेगा। और इससे आपका मुंबई क्वालिफाई करने वाले की संख्या को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो। अपने आप में ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुंबई, और मैं बहुत हार्डली रिकमेंड करूं कि जिन लोगों को जीवन में आगे बढ़ना है तो मुंबई के डर से बाहर निकलना है और मुंबई जाकर आना है। कई लोग जो डरते हैं ना, मुंबई कौन जाएगा, अरे कामयाबी कौन कह देगी कि मैं इसके पास क्यों जाऊं।
आप कह रहे हो मुंबई कौन जाएगा, तो कामयाबी कहेगी मैं इसके पास क्यों जाऊं। उस डर से जो बाहर होगा वही सपनों की दुनिया में आगे बढ़ेगा। और इस ऑडिटोरियम की महिमा के बारे में मैं काफी कुछ कह सकता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल ये ऑडिटोरियम एक आदमी को लीडर बनाता है, और ये नए सीन आपकी टीम को समृद्ध बनाते हैं और एक टीम में यूनिटी लाते हैं। तो कितने सारे मौके मैं अगर आज आपको इसके बारे में बताऊं तो मैं मौकों की जगह अब संकल्प पर आना चाहूंगा। और आज मैं आपके बीच में इसलिए हूं क्योंकि मैं भीलवाड़ा के संकल्प और आपके मुंबई के संकल्प और 5 फीस के संकल्प पर आपसे बात करना चाहता हूं।